अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहसन अहदुकुम इस्लामहु फ़कुल्लु हसनतिन यअमलुहा तुक्तबु लहु बिअशरि अम्सालिहा इला सबइमियति ज़अफ़िन व कुल्लु सय्यतिन यअमलुहा तुक्तबु बिमिस्लिहा हत्ता लक़ियल्लाह, मुत्तफ़क़ुन अलैह। नाज़रीन व सामईन महतरम, अल्हम्दुलिल्लाह तसलसल के साथ दरस हदीस ज़ुजाजतुल मसाबिह, जो कि तालीफ़ है हज़रत सय्यिदुना मुहद्दिस दकन अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तसलसल के साथ हमारा जारी व सारी है दरस हदीस। इस हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अहसन अहदुकुम इस्लामहु, कि जब तुम में से कोई अपने इस्लाम को उम्दा बना लेता है, अपने इस्लाम में इखलास पैदा कर लेता है, फ़कुल्लु हसनतिन यअमलुहा तुक्तबु लहु बिअशरि अम्सालिहा इला सबइमियति ज़अफ़िन, तो हर वो अमल जिसको वह अंजाम देता है, उस अमल की जो नेकी वो करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेकी का सवाब जो है सुना उसको 10 से लेकर 700 गुना तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस नेक अमल का सवाब अता फ़रमाता है। और कुल्लु सय्यतिन यअमलुहा तुक्तबु बिमिस्लिहा हत्ता लक़ियल्लाह, और हर वो बुराई जिसको वो अंजाम देता है, जिसका वो मुर्तकिब होता है, तो फिर उस बुराई के मिस्ल ही उसके नाम आमाल में लिखा जाता है। यानी एक अगर गुनाह करता है तो सिर्फ़ एक गुनाह के बदले एक ही गुनाह लिखा जाता है, लेकिन इस्लाम में जब इखलास को पैदा कर कर अपने इस्लाम को उम्दा बना लेकर अगर कोई शख्स अमल सालिह को अंजाम देता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेक अमल पर उसके इखलास के मुताबिक 10 से लेकर 700 गुनाह तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सुना बढ़ाकर उसको सवाब अता फ़रमाता है। अज़ीज़ान मुहतरम, अब इस्लाम को उम्दा बनाने का मतलब क्या है, इस्लाम में इखलास पैदा करने का मतलब क्या है? जैसा कि हमने हदीस जिब्राईल में हमने समाअत फरमाया था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर आपने सवाल किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहसान क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहू फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो, उसकी बंदगी तुम ऐसे करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो। अगर तुम ये कैफियत नहीं पैदा कर सकते तो यकीन जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर लम्हा हर वक्त तुमको वो देख रहा है। यानी इस्लाम में इखलास को पैदा करने का माना ये है कि हर वो अमल जो तुम अंजाम देते हो उसको खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। दुनिया वाले क्या कहेंगे, उसके ऊपर क्या रद्द अमल देंगे और तुम्हारे अमल के बारे में क्या वो गुफ्तगू करेंगे, कोई आदमी की बात, कोई गुरूह की बात आपके सामने पेश नज़र ना हो, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह के लिए उसकी रज़ा की खातिर आमाल को अंजाम दिया जाए। यानी कि हर वक्त ये तसव्वुर किया जाए कि मेरा रब मेरे इस नेक अमल को देख रहा है, मेरा रब मेरी निगरानी फरमा रहा है। हर वक्त ये तसव्वुर के साथ मुराक़बे रब के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुराक़बे की कैफ़ियत में रहकर आमाल सालिहा को अंजाम दे। वरना फिर हम देखते हैं कि नमाज सिर्फ़ अगर आप उसको देखेंगे तो फिर आपको नज़र आएगा कि उसमें क़ियाम ठहरना है, झुकना है और ज़मीन पर जो है सुना सजदा करना है। लेकिन अगर आप वही नमाज को इस तसव्वुर के साथ कि मेरा रब मुझको देख रहा है, मेरे रब के लिए मेरा ये अमल है, तो फिर आपके लिए वही नमाज बतलाया गया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, कि नमाज मोमिनीन की मेराज है, वो नमाज तुम्हारे लिए मेराज बन जाएगी। इसी तरह अब दीगर जितने भी आमाल है सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए इखलास के साथ उसको किया जाए। अज़ीज़ान मुहतरम, इखलास की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि इखलास के साथ किए जाने वाले आमाल ही अल्लाह की बारगाह में मकबूल तरीन होते हैं, और वो आमाल जो बग़ैर इखलास के किए जाते हैं उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि बग़ैर रूह के जिस्म होता है। यानी कि इखलास की जो अहमियत आमाल में है वो रूह की है। जिस तरह रूह वाला बदन कारआमद होता है, फ़ायदा देता है, काम में आता है, इसी तरीक़े से इखलास वाले आमाल ही वो काम में आते हैं और बंदे को अल्लाह के पास उसको मकाम व मर्तबा दिलाते हैं। तो अज़ीज़ान मुहतरम, बतलाया गया कि हर नेकी जो इखलास के साथ की जाती है तो फिर उस नेकी का सवाब उसको 10 से लेकर
700 गुनाह तक दिया जाता है। जैसे कि कुरान करीम में भी है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो कोई भी शख्स एक नेकी को ले आता है तो भी उसको जो है सुना 10 नेकियां उसके नाम अमाल में लिखी जाती है। और इसी तरीके से हदीस पाक में जो 10 से 700 तक का जो ज़िक्र किया गया है, शारिहीन बयान फरमाते हैं कि यहाँ सिर्फ़ ज़्यादती को बतलाना मकसूद है, वरना ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी रहमत की कोई हद नहीं है, बल्कि सिर्फ़ ज़्यादती की तरफ इशारा करना मकसूद है। जिस दर्जे का इखलास होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसके उस इखलास के मुताबिक जो है सुना उसको सवाब अता फ़रमाएगा। और इसी तरीके से दूसरी कुरान करीम की आयत में आता है कि मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, कि हर वो शख्स जो क्या करता है, अल्लाह के लिए नेक अमल करता है, अल्लाह के लिए ख़र्च करता है, तो भी उसकी मिसाल उसके जैसी है कि जो ज़मीन में एक दाने को बोता है, फिर उस ज़मीन से 7 बालियाँ 7 दाने उगाते हैं, फिर हर एक जो है सुना बाली में जो है सुना 700 जो है सुना दाने होते हैं। यानी कि गोया कि बतलाया गया कि अगर तुम करते तो एक ही अमल हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे इखलास के मुताबिक जो है सुना उसका कई गुना जो है सना सवाब बढ़ाकर तुमको अता फ़रमाएगा। अब अज़ीज़ान मुहतरम, ये जो बात है आम मुकामात की है कि आम मुकामात में अगर तुम इखलास के साथ अमल करते हो तो फिर उसका जो सवाब है 10 से लेकर 700 गुना तक दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं हरमैन शरीफ़ैन की, तो फिर मक्के में हर किए जाने वाले अमल का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1 लाख जो है सुना, अगर कोई 2 रकात नमाज़ पढ़ता है तो 1 लाख नमाज़ों का सवाब उसको अता किया जाता है। अगर मदीने में अगर नेक अमल किया जाता है तो फिर उसका जो सवाब है 50,000 जो है सुना नमाज़ों के बराबर और 50,000 जो है सुना नेकियाँ उसको हासिल होती है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, हमको जो भी अमल करना है तो फिर खालिसतन वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, क्योंकि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये दुनिया की शोहरत ख़त्म होने वाली है, हर चीज़ दुनिया की फ़ानी है। अगर कोई चीज़ बाकी रहने वाली है तो वो खुदा की ज़ात है, और उस खुदा की ज़ात के साथ हमको जो है सुना आमाल को हम अपने आमाल को जो है सुना मुस्तहकम, अपने रवाबित को, अपने ताल्लुक़ात को मुस्तहकम करके अल्लाह के लिए हर अमल नेक अमल हमारा होना चाहिए। अज़ीज़ान मुहतरम, इस हदीस पाक को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। आगे की हदीस शरीफ आती है, वअन अबी उमामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रजुलन सअल रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल ईमान क़ाल इज़ा सर्रतका हसनतुका व साअतका सय्यअतुका फ़अन्त मुअमिन। क़ाल या रसूलल्लाह फ़मल इस्म? क़ाल इज़ा हाका फ़ी नफ़्सिका शैउन फ़दअहु। रवाहु अहमद। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, बहुत ही उम्दा पहचान इस हदीस पाक में हमको दी गई कि हम मोमिन हैं, इसकी पहचान हमको किस तरह की जाए। हमारे अंदर ईमान मौजूद है, ईमान की अलामत हमारे अंदर मौजूद है, हमारे अंदर ईमान का एहसास मौजूद है, इसको कैसा पहचाना जाए। नेकी और बदी का मेयार हमको इस हदीस पाक में दिया गया कि नेकी क्या है और बदी क्या है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? मल ईमानु, ईमान क्या है, यानी ईमान की अलामत क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सर्रतका हसनतुका व साअतका सय्यअतुका, जब तुमको तुम्हारा नेक अमल, तुम्हारी नेकी, तुम्हारा अमल सालिह जब तुमको खुश कर दे और तुम्हारी बुराई, तुम्हारी बदअमली तुमको जो है सुना बेचैन कर दे, तो फिर समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर ईमान की अलामत है। अज़ीज़ान मुहतरम, बहुत ही उम्दा बात बतलाई गई कि जब बंदे मोमिन अगर कोई नेक अमल करता है, उस नेक अमल की वजह से उसको खुशी होती है, उसको एक राहत, एक सुकून महसूस होता है कि हाँ, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया है, अल्लाह को खुश करने वाला काम मैंने किया है। और जब वो कोई बदअमली का इर्तिकाब करता है, कोई गुनाह करता है, कोई बुराई करता है, तो फिर उसके दिल में एक बेचैनी पैदा हो जाए, उसके दिल बेचैन हो जाए और जो है सुना, और उसके दिल में बेचैनी पैदा हो जाए कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करने वाला काम किया है, तो फिर समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर ईमान की अलामत है, वो मोमिन है। फिर इसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी ये कैफियत हो जाए कि तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी नेकी तुमको खुश कर दे और तुम्हारी बुराई फिर वो तुम उससे बेचैन हो जाओ, वो तुमको जो है सुना बेचैनी में डाल दे, तो फ़अन्त मुअमिन,
तो तुम समझ जाना कि तुम मोमिन हो। क़ाला या रसूल अल्लाह फ़मल इस्म, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा हाका फ़ी नफ़्सिका शैउन फ़दाअहु, कि हर वो चीज़ जो तुम्हारे दिल में चुभे, जो तुम्हारे दिल में खटके, तो फिर उस चीज़ को तुम छोड़ दो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती है कि लोग वहाँ पर बुरा काम होता है, लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं लोग, हीले बहाने तलाश कर कर उसके जवाज़ के पहलुहात निकालने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, हमारा दिल हमारे लिए जो है सुना रहनुमाई करने वाला है। एक मुकाम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस्तफ्ती क़ल्बक, तुम अपने दिल से फ़तवा लो, तुम्हारा दिल तुमको बतलाएगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, और इंसान की फ़ितरत में अल्लाह ने ये बात रखी है, जब वो बुरा काम करता है तो फिर जिसके दिल में ईमान मौजूद होता है तो फिर उसका ईमान उसको बेचैन कर देता है और वह अल्लाह की नाफरमानी से कभी भी वो खुश नहीं होता, और अल्लाह को नाखुश करने वाले काम कर कर जो है सुना उसके दिल में कभी खुशी महसूस नहीं होती, बल्कि वो आमाल उसके दिल में चुभते हैं, उसके दिल में खटकते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुनाह का कितना ही प्यारा मेयार अता किया है। हर वो अमल जो तुम्हारे दिल में खटके चुभे तो फिर तुम उस कामों को छोड़ दो, क्योंकि वो गुनाह है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत ही उम्दा मिसाल इस हदीस पाक में हमको दी गई है। तो फिर हमको चाहिए कि हर वो अमल जो वाज़ेह तौर पर नेक आमाल है उसकी बात नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ें जो हम उमूमन करते हैं लेकिन उन आमाल के मुताल्लिक़ हमको सही इल्म नहीं होता कि इसके ताल्लुक़ से क्या हुक्म है, तो फिर वहाँ हमको हमारे दिल की, हमारे ज़मीर की अदालत में हमको जाना चाहिए। हमारा दिल अगर उसकी इजाज़त देता है तो फिर वो काम हमको करना चाहिए। अगर हमारे दिल में वो चीज़ें खटकती है, वो चीज़ें चुभती है, तो फिर उन आमाल को हमको छोड़ देना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारी हालत ये हो गई है कि कई नाफरमानियों पे नाफरमानियाँ हमारी होती जा रही हैं। इधर नमाज़ें छूट रही हैं, इधर हमारे रोज़े छूट रहे हैं, इधर सदक़ात व खैरात ज़कात हमसे छूट रही है। लेकिन दिल में अगर बेचैनी पैदा नहीं होती तो फिर हमको हमारे ईमान का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, हमारी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अगर हमको दुनिया का मामूली सा अगर नुकसान हो जाए तो फिर हम कई दिनों तक, कई घंटों तक हमारे चेहरे पर जो है सुना उसके नुकसान के असरात नुमाया होते हैं। लेकिन अगर इधर नमाज़ें हमसे छूटती हैं, इधर आमाल सालिहा हमसे छूट जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर थोड़ा भी जो है सुना उसकी तकलीफ़, उसका दर्द महसूस नहीं होता। तो फिर हमको ऐसे वक्त में हमारे ईमान की हमको ख़बर लेना चाहिए और हमारे अंदर जो है सुना जो भी बुराइयां हैं, जो भी चीज़ें काबिल इस्लाह हैं, उन तमाम जो है सुना चीज़ों को इस्लाह करने की ज़रूरत है। इस हदीस पाक को इमाम अहमद ने रिवायत किया है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमको हदीस पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला।